इस्लामाबाद में बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें मईशत में बेहतरी के इशारे दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में भी आज रात तक तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। कैसा मंजरनामा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई शक नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी हैं यासर, कोई शक नहीं। और कोई शक नहीं कि एक अच्छा कन्वेंशन हुआ है। और क्या अच्छा होता, आज एक ऐलान और कर दिया जाता, क्या कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप रहते बैरून मुल्क है, दिल आपके पाकिस्तान में रखते हैं, फिर वोट भी पाकिस्तान में होना चाहिए। अयाज सादिक साहब ने तो कहा मुशावरत करें, बहस करें तो हक दिया जा सकता। अल्लाह अकबर, वो पानी के मामले पे बहस हो गई है? नहीं। महंगाई के मामले पे बहस हो गई है? हाँ जी, बहस हुई थी। क्या हुई थी कि तनख्वाह बता दो साड़ी? हाँ जी, तो वो देखें ना, मैं चाहता था कि गवर्नमेंट ने जो अच्छा काम किया मैं उसकी तरफ जाऊं, और आप जानबूझ के ना मुझे दूसरी तरफ ले। दूसरी बात है, ये क्रेडिट एक बंदे का है जिसका नाम आर्मी चीफ है, जो सिपह सलार है, ये सिर्फ क्रेडिट उसका है। और बाकी थे आए सन मेरे आ रहे थे, मियाँ साहब भी आए हैं, लंदन से आए हैं, वहां पे आके तकरीर फरमाई है, खत्म हो गई। बाकी भी जितने बैठे थे वो तकरीर फरमाने। देखें, ये हमें मानना चाहिए, हम क्यों नहीं मानते कि ये हमारे सिपह सलार का क्रेडिट है। इसके अलावा अगर आप कहें कि आपके महबूब कायद का कोई किसी जगह क्रेडिट नहीं है यार। हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी क्रेडिट मानते हैं, क्यों नहीं मान रहे? किसका? सिपह सलार का। सिपह सलार का क्रेडिट मैं भी यही कहता हूँ ना। आप जैसे लोग, मुझे ना बड़ी हैरानगी हो रही है, आपको अभी तक अवार्ड क्यों नहीं मिला? मुझे? हाँ जी। किस बात? एक आपको, एक अता मनिका को। किसको? वो मनिका, क्या नाम था? खावर मनिका। खावर मनिका। आप दोनों में से किसी को एक को अवार्ड तो मिलना चाहिए था ना। मुझे किस? आप दोनों, आपको ये जो आप बड़ा खुश होते हैं जब आपके चेहरे पे मैं खिलता हुआ चेहरा देखता हूँ ना। नहीं, अब क्या मायूसी तारी कर? मायूसी आपने फैला दी हुई है कौम में। क्या तारी क्या करनी है? फैला दी हुई है मायूसी तो कौम में। मैं आज एक मार्केट में गया हूँ, खुदा की कसम, बेटी के कपड़े लेने के मार्केट में गया, तो कपड़े लिए। मैंने उससे कहा, यार क्या बात है, आज मार्केट में कोई सोग है? क्या है? उसने कहा, भाईजान सुबह से तुसी पहले गाहक हो, तुसी दुआ करने पे आखिरी गाहक ना हो। मैं कहा, नहीं यार, मेरा वज़ीर-ए-आज़म कहता है मुल्क की माशत तो तरक्की कर गई, मेरे मशीर, मेरे मुल्क के मशीर जो हैं वो तो तराने पड़ रहे हैं, वो तो खुशी के इस तरह खुशी मना रहे हैं जैसे कमाल हो गया है। उन्होंने कहा, दो दुकानों उन्होंने को साढ़े को वेलियाँ पईयाँ आके ले लो, तो सानू महीने बाद 10 का रेंट निकलता है। बात यह है यासर साहब, एक इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, और इससे हमें तवक्कुआत रखनी चाहिए, कोई शक नहीं। और इसका क्रेडिट उसी का है जिसको हम कह रहे हैं, इसके अलावा किसी का क्रेडिट नहीं है। पल्ले नहीं तेला तो करती मेला मेला, जेडे बाकी क्रेडिट लैन तुरे हैं ना, उन्होंने मुतलक मैं कहूँगा, पल्ले नहीं तेला तो करती मेला मेला। तो जिनका क्रेडिट है हमें उसे मानना चाहिए। अब आप आगे आ जाएं, इसको निकल जाएं, जो है अल्लाह करेगा ये बहुत बेहतरी होगी। अल्लाह करेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक भी मिलेगा। अल्लाह करेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो उनके साथ वो नहीं होगा जो चंद दिन पहले एयरपोर्ट पे हुआ था। देखा था ना आपने एक औरत को बालों से घसीटते हुए? हाँ जी। वो नहीं होगा। आपको पता वो पर्चा FIR खारिज हो गई है, इसका मतलब वो औरत बेगुनाह थी। ये ताकतवर भी तो हो सकती है, ताकतवर भी तो हो पकड़ के दिखाता कोई ताकतवर होती। ताकतवर के लिए प्रोटोकॉल लगा होता है। आप जैसे लोग जब आते हैं ना तो 4-4 प्रोटोकॉल के लिए खड़े होते हैं, इमिग्रेशन पे भी, आगे कस्टम पे भी, ISF पे भी। वो और बात होती है, वो बेचारी अगर उसका प्रोटोकॉल लगा होता तो जिसके सामने बच्चा है और बालों से घसीटते हुए लेके जाए, प्रोटोकॉल तो लगता है काशिफ जमीन जैसे लोगों का। पुलिस मेरे पासपोर्ट के ऊपर तो एक भी बैरूनी सफर नहीं है सर। नहीं, आपको आप इतने बड़े आदमी हैं, आप बैरूनी सफर की स्टैंप नहीं लग रहा। आपका कौन सा एक पासपोर्ट है? नहीं, आपका एक पासपोर्ट, आपका एक और भी पासपोर्ट है ना जिसपे वर्चुअल पासपोर्ट है। ठीक नाज़रीन, ये हम वैसे ही, क्योंकि यासर मेरे भाइयों की तरह है, तो यासर से जब तक हम ये छोटी मोटी ना कर ले तो ना यासर को मजा आता है ना मेरे तो भी पा दे।
तो यासर बाकी जो जहाँ तक बात है ना, इस मुल्क की माशियत की आज पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन उतना सस्ता होगा जितना सस्ता आलमी मार्केट में हुआ है। क्या 100 रुपये करवाना है आपको? तो क्या करें और क्या करें, मुझे बताएं ना। निचोड़ना हमें, इस आवाम का खून निचोड़ना है, इस आवाम की हड्डियां जो हैं उसमें से मिख निकालनी है, इस आवाम को उस जगह फेंकना है कि जहां पर इसके लिए वापसी का रास्ता ना हो। क्या करना? अगर आलमी मार्केट में तेल सस्ता है, अगर आलमी मार्केट के हिसाब से हमें 72 रुपये लीटर तेल मिलता है और आप 110 रुपये दे दें तो फर्क पड़ेगा? बताएं ना मुझे, क्या फर्क पड़ेगा? सर यहाँ ला के उसको रिफाइन भी करना होता है, पूरा प्रोसेस होता है। हम वो मैं जनाब 25-30 रुपये बताते हैं उड़ते 1 लीटर थे, तो लेवी किधर जाएगी सर? वो लेवी किधर मैंने 25-30 रुपये जो बढ़ाए हैं। हाँ। अच्छा, इमरान खान जब पेट्रोल सस्ता देता था फिर क्या होता था? सर वो लेवी कम थी ना। लेवी कम थी ना। ये क्यों नहीं करते? IMF के साथ डील है, कैसे उसने कम किसके साथ की थी? उसने पत्तों के बंदे के साथ की थी डील। तो नई डील के मुताबिक तो सर ऊपर जाएगा ना 60 रुपये। चले मैं कहने 60, चले कितना दे देंगे? 160 रुपये कर दें, ठीक है? तर्जमान बने ना आप, अब तर्जमान है गवर्नमेंट के, चले आप तर्जमान है, मैं एक आम शहरी हूं, बता दें 160 रुपये कर दें। मैंने तर्जुमानी छोड़ दी। नहीं छोड़ी ना आपने, आपने तो भी कहा। बताया ना मुझे, मैं जो बता दें मुझे, हाँ या ना कर दें यार। मेरा की मेरे वालों मुफ्त दे जाओ। नहीं मुफ्त तो दे नहीं देंगे, मुफ्त तो अपना बहार नहीं देंगे किसी को। क्यों दें? हम लोगों की चाहत रखते हैं, लोगों के लिए चाहत, आप इतनी चाहत रखते हैं और जो बंदा फिर गुफ्तगू सुन लेता, चले मैं फिर कह रहा हूँ समझ लिएगा, आज हम प्रोग्राम में आप तर्जमान है और मैं एक गरीब बाहर से आदमी हूं। यही समझना है पूरे में से, सिर्फ यही समझना है। बात यह है कि सर अगर तेल सस्ता हो रहा है तो उसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इनके साबका बयानात निकाल के देख लें, साबका दौरे अदवार में इनके बयानात निकाल के देख लेना। अगर वो आप रात को ऐलान कर दें कि 15 रुपये सस्ता या 20 रुपये सस्ता हो गया तो फिर तो मज़ा कोई ना आया यार। मज़ा तो ये आता है कि मुझे पता चले कि सबसे कम रेट हो गया मार्केट में और फिर मुझे मेरा रेट भी कम हुआ है, और फिर उसको सस्ता होने के बाद मुझे ये पता चले कि हर चीज़ सस्ती हो गई है, तो मैं कहूँ कंट्रोल है गवर्नमेंट का। मैं कहूँ वाकई यार गवर्नमेंट ने जो है वो भले भले इसकी तारीफ करें, कल के हम प्रोग्राम में हम बिल्कुल अप्रिशिएट करें और कहें वाकई ये है हुकूमत, ये है जिसने कंट्रोल किया, ये है वो हुकूमत जिसने सब कुछ ठीक किया। लेकिन जब हम ये देखेंगे रात को, अभी हमारे प्रोग्राम से के दौरान शायद आ जाए रेट या उसके बाद आए, तो फिर वही पता चले कि क्या है ये, चल इतना कर लें, आप इतना कर दें, आप मेहरबानी कर दें, आपकी बात सुनी जाती है। उन्हें क्या है, जितना बढ़ाया था ना उतना ही कम कर दें, जितना अपने दौरे इक़्तिदार में, क्योंकि जो दौर था इनका इंटरम वो भी इन्हीं का था और जो दौर अब है वो भी इनका है। एक तो जब भी मैं बात करने लगता हूँ ना तो मेरे प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आ जाती है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और मैं क्या हुकूमत को आईना भी ना दिखाऊं, मैं हकायक भी बयान ना करूं। आप इस तरह कह दें जितना बढ़ाया था तेल उतना कम कर दें और तेल के बाद आम आदमी के लिए रोजगार के मौके मुहैया कर दे। हम 2 लाख 3 लाख बंदा बेलारूस भेजने लगे हैं, और जितनी आबादी लाहौर तो घट है, उन्हें सर को 2-2.5 लाख 3 लाख की लेना है, मुझे समझा दो ना जरा। 1 लाख, चले 1 लाख क्या लेना उसने हमसे? जानते हो ठंडे इलाके जो मौज ਉਹ कर रहे हैं। ਮਰਨ ਭੇਜਣਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ 134 ਦਰਜਾ हरारत ਹੁੰਦਾ है। 134 नहीं सर, मनफी होता है। मनफी सर मैं कह रहा हूँ ना, मनफी 134 होता है ना। आपको मैं खैर वहाँ भेज दें, आप अच्छे रहेंगे वहाँ पे।